माय डियर फ्रेंड्स, कौन बताता है समुद्र का रास्ता नदी को। जिसे मंजिल का जुनून है वो किसी से मशवरा नहीं लिया करते। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसा कि हम लोग मैट्रिज्म पढ़ रहे हैं, मैट्रिज्म का एक टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किस लिए किया जाता है, तो एक्चुअली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम लोग किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा जाए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो आप कहेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज के मूव करने के बाद उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए, या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। 3 फिंगर्स मीन्स टू से दैट थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, और इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि आपका इंडेक्स फिंगर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में। देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये थंब का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन बताएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अब आपको पता करना है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स पता करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो पहले आपको फाइंड करना है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है। तो चूंकि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे को मानना पड़ेगा डाउनवर्ड। अब क्या करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर को डाल देते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, को डालते हैं करंट के डायरेक्शन। करंट नीचे है तो डाउनवर्ड कर देंगे, तो इसी लगेगा बोर्ड से बाहर की ओर लगेगा। जो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन मूव कर रहा है और प्रोटॉन का मूवमेंट डाउनवर्ड है। प्रोटॉन अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है इसका मतलब करंट भी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन कहलाता है। फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, इंडेक्स फिंगर को डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर को डालते हैं करंट के डायरेक्शन में। चूंकि करंट डाउनवर्ड है इसलिए, और इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखेगा बच्चों इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा आउट टू द बोर्ड, यानी कि बाहर की ओर फोर्स लगने वाला है। बच्चों हम लोग राइट हैंड पाम रूल, ये भी राइट हैंड पाम रूल भी इस्तेमाल किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए, या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब राइट हैंड पाम रूल कहता है बच्चों राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और ये 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये पाम का जो डायरेक्शन होता है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस बात को हम अप्लाई करते हैं
एक क्वेश्चन था, इसी पे अप्लाई करते हैं। अब राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में देख रहे हैं आगे की ओर है, तो आगे की ओर डाल दिए। करंट का डायरेक्शन किधर है बच्चों? नीचे की ओर, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में डाल देंगे। अब देखिए पाम का डायरेक्शन किधर हुआ? पाम का डायरेक्शन आपकी ओर है, यानी कि आउट टू द बोर्ड, बाहर की ओर ये फोर्स लग रहा है। और पहले भी हम लोग जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए थे तो वहां भी इस पे फोर्स बाहर की ओर ही लग रहा है। तो दो रूल है आपके पास, एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और दूसरा राइट हैंड पाम रूल है। दोनों की मदद से आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस एक टाइप का मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, इसमें बात करें ये बनाया कैसे जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं और उस सोलेनॉइड के सेंटर में हम लोग एक कोर मटेरियल डाल देते हैं। जैसा आप में दिख रहा होगा ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है और करंट इनमें फ्लो कर रहा है। किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल डाल दिया जाता है। अब ये कोर मटेरियल से जितना भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है ये पास करता है और ये सेंट्रल कोर मटेरियल मैग्नेट जैसा बिहेव करता है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जिसका उपयोग हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए कर पाते हैं। ठीक है, तो समझ गए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है। तो किसी सोलेनॉइड के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज है। तो बच्चों आयरन स्क्रैप को ट्रांसपोर्ट करने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या लिफ्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन स्क्रैप। दूसरी बात करें बच्चों फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस। मान लीजिए दो सब्सटेंस का मिक्सचर है जिसमें एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है दूसरा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसको सेपरेट कैसे करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सैंड और आयरन का मिक्सचर है तो मैग्नेट का इस्तेमाल करके आसानी से सारे आयरन पार्टिकल को आप सैंड से सेपरेट कर सकते हैं। मेथड कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट बात करें बच्चों साइंटिफिक रिसर्च वर्क में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे माइक हो गया, स्पीकर है, ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक वेल है, इन चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल लार्ज स्केल पे किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों व्हाई स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग, व्हाई स्टील इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया, इस सेंटर में सॉफ्ट आयरन जो डाला गया है, आपसे पूछा जा रहा है इस सॉफ्ट आयरन की जगह पे ये स्टील क्यों नहीं डालते। तो बच्चों स्टील का एक प्रॉपर्टीज होता है, या तो पहले वो मैग्नेटाइज नहीं होता या वंस मैग्नेटाइज हो जाता है तो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता। ठीक है, तो पहला कॉज ये हो सकता है, तो या तो जल्दी इजिली मैग्नेटाइज नहीं होता है या मैग्नेटाइज होने के बाद इजिली वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। यही कारण है जो स्टील को हम लोग एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी बात करें व्हेन करंट करने के बाद भी ये कंप्लीट मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करता, मैग्नेटिज्म अभी भी उसमें होता ही है, जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेट का खास प्रॉपर्टीज होता है, जिस समय आप करंट ऑन करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाता है और जैसे ही करंट आप ऑफ करेंगे सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस हो जाता है। तो स्टील ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए स्टील को एज अ कोर मटेरियल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टील को मैग्नेटाइज सिर्फ तब किया जा सकता है जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और काफी देर तक इस्तेमाल किया जाए, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोलॉन्ग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद जाकर के वो मैग्नेटाइज होता है और मैग्नेटाइज होने के बाद जल्दी डीमैग्नेटाइज भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो है जिसके वजह से हम लोग स्टील को एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर मटेरियल इस्तेमाल
नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, ऑन व्हाट फैक्टर डज द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड, किस किस फैक्टर पे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। तो पहली बात करेंगे बच्चों नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ये आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये कोर मटेरियल कैसा है इस पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जनरली कोर मटेरियल जो बनाया जाता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। कारण है सॉफ्ट आयरन इजिली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और इजिली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। फिर दूसरी बात करें नंबर ऑफ टर्न्स, आप देख रहे हैं इस कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तीसरी बात करें बच्चों अमाउंट ऑफ करंट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसका स्ट्रांग होता है। और तीसरी बात करें डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, पोल के बीच डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यही कारण है जो हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट बनाया जाता है, जिसके कारण उसके पोल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है और उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है।